नमस्कार। जैन पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन हम नए नए सूत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम जैन धर्म के जो सबसे उत्तम गुरु है, परम गुरु है, विश्व गुरु है, ऐसे गौतम स्वामी जी भगवान का स्वाध्याय करेंगे। गौतम स्वामी जी भगवान के बारे में कुछ जानेंगे, उनको नमन करेंगे। उनके जीवन की जो उपलब्धियाँ थी वो थोड़ी सी उपलब्धियाँ हमारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले गौतम स्वामी जी भगवान के बारे में हम जानेंगे तो कि गौतम स्वामी जी भगवान का जन्म परमात्मा महावीर स्वामी जी से 8 साल पूर्व हुआ था। गौतम स्वामी जी के पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथ्वी देवी था। तो यही से उनकी साधना का प्रारंभ होता है। उन्होंने अनेक ग्रंथ, अनेक प्रकार की महासाधना करते करते विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु पद को प्राप्त करते हैं। और एक दिन इंद्रभूति गौतम का महाहवन चल रहा है और आकाश में से हजारों देवताओं का विमान धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। जैसे आगे बढ़ते हुए इंद्रभूति गौतम ने देखा, उनके मन में संशय हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा गुरु तो मैं हूँ, लेकिन आज देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। वो हवन में से खड़े हो गए और धीरे धीरे जिस दिशा में देवताओं का विमान जा रहा था उनके पीछे पीछे वो चलने लग गए। और वहां पर देखा तो भगवान महावीर स्वामी जी साक्षात समूह शरण के अंदर विराजमान है। हजारों लाखों करोड़ों देवताओं जिनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा अपूर्व कोटि का वातावरण, अपूर्व कोटि का आनंद चारों तरफ नजर आ रहा है। और उस वातावरण में जैसे ही वो प्रवेश कर रहे हैं, उसी वक्त वो मन के अंदर सोचते हैं कि यदि ये महावीर स्वामी भगवान मेरे मन के अंदर जितने भी सवाल है, मेरे मन के अंदर जितने भी प्रश्न है, वो सारे प्रश्नों का वो संशय दूर कर देंगे तो मैं मेरा जीवन उनको समर्पित कर दूंगा। ये सोचते सोचते धीरे धीरे वो समूह आश्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्रभु के सामने वो आते हैं और प्रभु इंद्रभूति गौतम के मन के सारे संशय को, सारे प्रश्न को प्रेम के साथ दूर करते हैं। जैसे ही प्रभु ने उनके मन के सारे संशयों को दूर किया, तुरंत गौतम स्वामी जी भगवंत ने पूरा जीवन का समर्पण प्रभु को किया। परमात्मा के पास उन्होंने दीक्षा ली और जबरदस्त विनय धर्म का पालन किया। वो खुद 4 ज्ञान के धनी थे, 4 ज्ञान के ज्ञाता थे। फिर भी मन में यदि कोई भी प्रश्न हो तो तुरंत प्रभु के पास जाकर के सारे प्रश्नों का निवारण करते थे। ऐसे गौतम स्वामी जी भगवान की आराधना करने से हमारे जीवन में भी विनय गुण की प्राप्ति होती है। अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी जी भगवान की हम बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं, जिनके अंदर वो सबसे पहले श्री गौतम स्वामी जी भगवान अपनी लब्धि से श्री अष्टापद महातीर्थ की यात्रा की ओर गए और वहां पर उनके प्रभाव से, उनकी स्वयं की शक्ति से सूरज की किरण को पकड़ते वो पवित्र महातीर्थ की उन्होंने यात्रा की। और वहां पर जो रत्न के जिन बिंब थे, रत्न की जो प्रतिमा थी, वो प्रतिमा के सन्मुख बैठ करके श्री जगचिंतामणि स्तोत्र की रचना की, जिनके अंदर परमात्मा के प्रति अपूर्व समर्पण, परमात्मा के गुणों की बातें, ये भगवान चिंतामणि रत्न समान है, ये भगवान जगत के नाथ है, ये भगवान जगत के सभी जीवों के दुख को हरण करने वाला है। तो ये पवित्र सूत्र पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को दिया। और उसके बाद जब यात्रा करके वो वापस पधारे तो वहां पर बीच में 1500 तापस अलग अलग प्रकार की योगिक क्रियाएं कर रहे थे और उन सभी की भावना थी कि हम जल्दी से जल्दी ये अष्टापद महातीर्थ की यात्रा करें, वहां पर विराजमान सभी रत्नमय प्रतिमा का दर्शन करें। लेकिन कुछ न कुछ कारण से वहां पर उनको रुकावट आ रही थी। उन सभी को तलेटी के ऊपर बिठा करके गौतम स्वामी जी भगवान ने 1 कटोरी खीर ला करके सभी तापसों को पारणा कराया। और उसी वक्त गौतम स्वामी जी भगवान की लब्धि परीक्षा, गौतम स्वामी जी भगवान में कितनी जबरदस्त लब्धि थी, तो कि 1500 तापसों को 1 कटोरी खीर लेकर के आए, उसमें अंगूठा रख दिया और वहां पर जितने भी तापस बैठे थे उन सभी को भरपेट पारणा कराया। और उसी वक्त वहां पर श्लोक की रचना हुई, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ऐसे पवित्र सदगुरु की आराधना हमें हमारे जीवन में कैसे करनी चाहिए, उनका हम थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। परिवार में आनंद, किल्लोल, मंगल, शांति के लिए गौतम स्वामी जी भगवान की अनेक विध आराधना बताई गई है, जिसके अंदर एक आज पवित्रतम आराधना आप सभी को बता रहा हूँ कि जो भी महिला रोज सुबह में मंदिर जाते हैं, पूजा करके आते हैं, उन सभी महिलाओं को एक दिया लेना चाहिए। साथ में एक धूप रख करके गौतम स्वामी जी भगवान का एक अद्भुत छंद है,
वीर जिनेश्वर केरो शिष्य गौतम नाम जपो निषदीन, जो कीजिए गौतमनु ध्यान ते घर विलसे नवे निधान। ये जो अद्भुत छंद है वो हाथ के अंदर दीपक, धूप और ये छंद बोलते बोलते पूरे घर के अंदर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो शास्त्र में बताया है कि उस घर के अंदर नवे नव निधान का वास होता है। इतना चमत्कारी ये मंत्र है। अवश्य आप सब लोग ये मंत्र की आराधना करते हुए अपूर्व आनंद, अपूर्व प्रसन्नता और हर संकल्प की पूर्ति करें, यही मंगल कामना। गौतम स्वामी जी भगवान के छंद की बात तो हमने कर ली, लेकिन एक प्रभावशाली स्तोत्र है, श्री इंद्रभूतिम वसुभूति पुत्रम पृथ्वी भवम गौतम गोत्र रत्नम। ये जो स्तोत्र है काफी बार और नए साल के प्रारंभ के अंदर सभी आचार्य भगवान, सभी गुरु भगवान ये मंगलिक श्रवण के अंदर सुनाते हैं कि जो सुनने मात्र से जीवन के अत्यंत से अत्यंत कठिन समस्या भी दूर हो जाती है। आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है, जिनकी निर्णय शक्ति कमजोर है, आप जिनके जीवन में कभी कोई डिसीजन लेने का अवसर आता है तो वहां पर रुकावट आ जाती है, मगज विवरिंग हो जाता है, उन सभी के लिए परम गुरु, विश्व के यदि कोई सर्वश्रेष्ठ गुरु है तो गौतम स्वामी जी भगवान है। आप एक बार हृदय कमल के अंदर गौतम स्वामी जी भगवान को गुरु पद के ऊपर विराजमान कीजिए। आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। हर कार्य के अंदर निर्णय शक्ति जबरदस्त आपकी बढ़ेगी। अब आपको मैं वो पवित्र स्थान बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पर साक्षात गौतम स्वामी जी भगवान के शक्ति पुंज वहाँ पर विराजमान है। इस भारतवर्ष के अंदर गुणिया जी नाम का एक अद्भुत तीर्थ है, जहाँ पर गौतम स्वामी जी भगवान का अद्भुत गुरु मंदिर और गौतम स्वामी जी भगवान की चरण पादुका के जहाँ पर स्पर्श करने मात्र से, जहाँ पर गौतम स्वामी जी भगवान के ध्यान करने मात्र से परम सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अवश्य जीवन में एक बार ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल का दर्शन करें, वंदन करें और जीवन को धन्य बनाएं। गौतम स्वामी जी भगवान की अलग अलग मंत्र आराधना का हम आज स्वाध्याय करेंगे। पहले नंबर का प्रयोग है। ये मंत्र इतना सरल है लेकिन बहुत ही लाभ देने वाला मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। ये मंत्र धन, दौलत, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, आपका कोई भी काम रुका हुआ है, आप 12,500 मंत्र का पाठ कीजिए, गौतम स्वामी जी भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण मात्र से आपका कार्य परिपूर्ण होगा। अब हम दूसरी मंत्र साधना की बात करेंगे। ये मंत्र बहुत सारे लोगों को समस्या, जिसमें महिलाओं को खास समस्या रहती है कि जैसे उनके मन में एक विचार खत्म नहीं होता है, पूरा दिन विचार चालू 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 ही रहता है। तो कि मन की शांति के लिए और पूरे विश्व में काफ़ी लोगों के शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां घुस गई है, वो बीमारियां से राहत प्राप्त करने हेतु ये बीज मंत्र है। बराबर आप ध्यान से सुनेंगे और जितना ज़्यादा आप पाठ करेंगे, शास्त्र में बताया है कि अरिहंत परमात्मा का ध्यान, उपाध्याय भगवंतों का ध्यान जीवन के अंदर उत्तम आरोग्य को देता है। तो ये मंत्र ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत उवज्जाय श्री गौतम स्वामी ने नमः, ये मंत्र आरोग्य को प्रदान करता है, मन को शांत रखता है और परंपराएं मोक्ष पद को प्रदान करता है। बहुत सारे लोगों की भावना है कि इस प्रभु का शासन को पाकर हम सब लोग जल्दी से जल्दी मुक्ति पद को प्राप्त करें, सिद्धशिला को प्राप्त करें। तो उन सभी के लिए विशेष स्थानक पद की आराधना हमारे धर्म में बताई गई है। 20 अलग अलग प्रकार की सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियां सीधी मोक्ष तक अपने को ले जाती है, जिसके अंदर 15वें नंबर की जो सीढ़ी है, 15वें नंबर की पद की जो आराधना है, वो आराधना गोयम पद की है। जो भी मनुष्य गौतम पद की साधना करता है, ओम नमो भगवो गोयमस्स, ओम नमो भगवो गोयमस्स, तो ये साधना करने मात्र से उनका जीवन धीरे 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 करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सब लोग मुक्ति पद की आराधना करें। यही मंगल भावना के साथ प्रतिदिन अलग अलग गौतम स्वामी जी भगवान का स्मरण करें, गौतम स्वामी जी भगवान को धूप लगाए, पुष्प लगाए। दिवाली के दिन यदि अवसर मिले तो छठ की आराधना करें। और ये सारी मंत्र आराधना, जप आराधना, ध्यान आराधना करते करते पूरे परिवार का कल्याण हो। और शास्त्र में बताया कि जिन्होंने भी गौतम स्वामी जी भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है, जिन्होंने भी उनके पास दीक्षा ली है, उनको अवश्य में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई है। आप सब लोग भी गौतम स्वामी जी की आराधना करते करते मुक्ति पद को प्राप्त करो, यही मंगल कामना।